जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। और संगत जी अगर आप भी गुरु जी महाराज जी के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी जॉइन कर सकते हैं। संगत जी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें क्योंकि सत्संग करके हम गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते हैं और हमारे एक सत्संग से बहुत संगत को उनके आंसर्स और उनकी ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए गुरु जी महाराज जी भी कहते थे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए और सत्संग शेयर करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी। दोनों सत्संग बहुत प्यारे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इशारा या कुछ ना कुछ ब्लेसिंग या आंसर होंगे। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम अनु है और मैं कनाडा से हूँ। मैं कनाडा में रहती हूँ और मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जैसा मैंने कहा मेरा नाम अनु है, मैं कनाडा से हूँ और मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। मैं गुरुजी के बारे में मुझे 2021 में पता लगा। मैं इंडिया गई थी अपने भाई की शादी में और मेरा भाई मेरा छोटा भाई उन्हें बहुत मानता है। तो जब मैं शादी में गई तो वो उनको पूछता था, उनके सत्संग सुनता था और मुझे लगता था ठीक है। मैंने ज़्यादा उसको इतना वेटेज नहीं दिया और मैंने इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे करके मेरी पूरी फैमिली उन्हें मानने लग गई। मैं वापस आ गई, 2 साल हो गए। इस साल फरवरी में मेरी जॉब पे मुझे बहुत प्रॉब्लम, वैसे तो घर में बहुत प्रॉब्लम चलती थी, लड़ाई झगड़े, मेरे अंकल जी के संग भी बहुत लड़ाई झगड़े थे, मेरा चिड़चिड़ापन, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहती थी। तो सॉरी, जब फरवरी में मेरी जॉब पे बात आई और जॉब पे बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली। मैं जब अपने घर में बात करती थी तो मैं बोलती थी कि आप लोग बड़े मंदिर जाओगे तो मेरे लिए गुरुजी को से बोलना कि मेरी जॉब पे कुछ जॉब के बारे में मेरे पे कृपा रखें। तो जैसे ही मैंने ये बोला वो लोग बड़े मंदिर गए, मेरे लिए प्रे करके आए। उसके अगले दिन से ही मेरे को व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए गुरुजी के सत्संग के, गुड़िया सत्संग सुन। मैं मेरा मन थोड़ा सा उनकी तरफ इंक्लाइन हुआ। मैंने कहा मैं सत्संग सुनती हूँ। धीरे धीरे करके मैं सत्संग रोज़ सुनने लग गई। मैं बहुत खुश रहने लगी और मेरे को ना बहुत अच्छी फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग आने लगी। पूरा पूरा दिन मैं सत्संग सुनती हूँ, पूरा पूरा दिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी वो मेरे से गुरुजी चाहते हैं करवाना वो मैं करूँ। शब्द सुनूँ और सुखमनी साहब का पाठ करूँ, शिव पुराण करूँ, मैं सब कोशिश करती हूँ। मैं बहुत बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। फिर धीमे धीमे मेरे गुरुजी की तरफ से मैसेजेस आते थे कि कुड़ी तेरे पे ब्लैक मैजिक है, तेरे किसी अपने ने किया है। आप बिलीव नहीं करोगे कि सच में मैं जब जब से गुरुजी से कनेक्शन फील करने लगी उसके बाद से मेरे को ड्रीम दर्शन नहीं कहेंगे कि मुझे ड्रीम दर्शन आए, बट मेरे को इतने भयानक भयानक सपने आते थे, इतने भयानक भयानक 3-4 बजे सपने आते थे कि मैं बता नहीं सकती। मैं डर के उठ जाती थी। पूरा दिन मेरे दिल और दिमाग में वही चीज़ें घूमती थी, मेरे अपनों के संग, मेरी क्लोज्ड वन के संग। तो बहुत लड़ाई झगड़े, गंदे सपने, मैं बहुत तंग थी, बहुत परेशान हो जाती थी, मेरे सर में दर्द रहता था।
जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे मेरी सपने आना बंद हो गए। अब अच्छे सपने आते हैं। मेरे को गुरुजी ने ओम रूप में 7 नंबर की ब्लेसिंग, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरे को सपने में ब्लेसिंग दी हैं। मैं वॉक करने जाती हूँ बाहर तो मुझे कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। और 7 ब्लेसिंग तो मेरे पास हमेशा ही रहती है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो 7 की ब्लेसिंग रहती है। तो मेरे को गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मुझे अभी तक मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ। मैं कनेक्टेड फील करती हूँ, पर कभी कभी टाइम मतलब ऐसा आता है कि जब मैं सोचती हूँ कि यू नो क्या मैं सही कर रही हूँ, तो मेरा कह सकते हैं कि मेरा विश्वास डगमगा जाता है। अब वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, या मेरे जो भी मेरे पे किया कराया है उसकी वजह से। तो मेरे को गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, कुड़िए तू विश्वास ना डगमगाया कर अपना, मेरे पे भरोसा रख, तेरा 2024 तेरे लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। और मैंने बहुत अरदास लगाई हुई है गुरुजी से, मेरी जॉब की, मेरी फैमिली की, मेरे बच्चे की। मेरा बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था तो मैं बहुत दंग रहती थी। अब मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि उसके संग बैठो तो वो पढ़ता है। हमें मेरे एज अ पेरेंट्स मेरे अंकल जी में बहुत पेशेंस आ गई है। उसको लेके बैठते हैं, पढ़ाते हैं तो वो पढ़ता है। थोड़े सा बिहेवियर में चेंज है और होना बाकी है। मेरे अंकल जी के बिहेवियर में भी बहुत चेंज है। पहले वो अपने काम में ही लगे रहते थे, मेरे बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। पर अब वो मेरे कामों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, मेरी बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। घर का माहौल बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। मेरा एग्ज़ाम था सिटीज़नशिप का और मैंने बस गुरुजी का नाम लिया। तो मेरी लड़ाई चल रही थी मेरे अंकल जी से, पर मेरे को था मैं दे देती हूँ। तो मैंने जब एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, मैं मतलब कह सकते हैं कि 90% 80% प्रिपेयर्ड थी, पर मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैंने गुरुजी का स्वरूप सामने रखा, गुरुजी फ़ोन में, और गुरुजी का नाम लिया, मंत्र जाप किया और अपना टेस्ट दिया। मैं पास हो गई। मैं बहुत खुश थी। तो गुरुजी ऐसे हर पल पल हेल्प करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं और हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरी नेगेटिविटी, मेरा चिड़चिड़ापन, मेरा जो एक गंदा बिहेवियर था वो ख़त्म हो रहा है। मैं बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो गई थी, रीज़न कुछ भी हो, बट मैं बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। मन नहीं लगता था, पर अब वापस चीज़ें ठीक हो रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास अभी गुरुजी का स्वरूप नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ किसी संगत से जुड़ने की आसपास, ताकि उनके सत्संग में जाना स्टार्ट कर सकूँ अगर कहीं होते हैं तो, या फिर उनसे स्वरूप ले सकूँ। पर अभी तक मेरे पास स्वरूप नहीं है, तो मैं फ़ोन में ही उनका स्वरूप से उनको भोग लगा देती हूँ। जो वो कहते हैं वो मैं कर देती हूँ। मैं मंदिर जाने लगी। मेरे को चाय प्रसाद में ओम दर्शन हुए, मेरे को कड़ा प्रसाद में ओम दर्शन हुए। बहुत बहुत अच्छे अच्छे सत्संग हुए मेरे साथ, और बड़ी अरदास लगाई हुई है। जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं अपना बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूँगी मंत्र गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना हमारे और हमारी सारी संगत की, मतलब आपकी गुरुजी की संगत के सारे अंग संग रहना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग है जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज की कृपा से मैं दूसरा शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे बार बार गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि गुरु सत्संग तू अपना शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबसे। मेरी जो जर्नी थी, मैंने आपको बताया था 2018-19 की बात है, जब मैं गुरु जी के चरणों से हम जुड़े थे। और मेरे 3 बच्चे हैं सत्संग जी में, 2 बेटे और 1 बेटी है। जब 2017 में मेरी बेटी की शादी हुई और 2018 में हमारे गुरुजी ओर से हम गुरुजी के चरणों से जुड़े। वो भी मेरी मम्मी लेके गई थी छतरपुर,
तो बहुत टूटे पड़े थे हम अंदर से, क्योंकि मेरी बेटी की जब शादी हुई तो वो जो दामाद था वो साइको निकला। क्यों पता नहीं था हमें, क्योंकि इंक्वायरी वगैरह तो करवाई थी, सब ओके था कि उसने दवाइयाँ खाने के बाद जैसे उसका नशा था दवाइयों के, उसमें उसने फेरे वगैरह ले लिए, सब कुछ मतलब सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, बात भी करने में सही था। बाद में जब डोली गई तो पता लगा कि बहुत सारी दवाइयाँ खाता है ये, और अपनी मम्मी को मारने लगा लोहे की छड़ी से, अपने भाई को, अपने भाभी को, सबको मारने लग गया, और दवाई खा के 2 दिन तक सोया रहा। जब बिटियों को पता लगा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, और उसने मतलब क्या करे, बेचारी बच्चा परेशान हो गया। जब फेरा डालने आई तो उसने मुझे बताया, मम्मा ऐसे ऐसे बात है। तो फिर मैंने अपनी नंद से कहा, तो मेरी सिस्टर इन लॉ भी मतलब मुझे उन्होंने बहाना किया कि भाई अब ना इसको हम भेजेंगे नहीं, हम इसको केस करेंगे इसके ऊपर, इन्होंने तो गलत करा हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ। शुक्र है हमारे ये सोया रहा 2 दिन, कुछ नहीं हुआ, तो भाई हमने नहीं भेजना। तो हमने उसको ना बहाने से कह दिया कि अभी हमारे में रिवाज होता है जैसे कि बेटी आती है तो 2 दिन बाद नहीं जाती, हमें 4-5 दिन बाद जाती है। तो हमने रोक लिया, फिर 4-5 दिन में हमने फटाफट वुमेन्स सेल में केस डाला और उसको नोटिस भेजा, और 2 साल तक वो केस चलता रहा। उस बीच में कोरोना काल आ गया, तो वो लड़का कह रहा है कि मैं इसकी सारी जवानी ख़राब कर दूंगा, पर मैं ना इसको डाइवोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता है संगत जी, जो जो ये साइको लोग होते हैं, ये प्यार करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं, और नफ़रत करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस वजह से थोड़ा डर भी लगे। तो इस बीच में ना हमने उस छतरपुर मंदिर गए तो महाशिव है वहाँ पे गुरुजी, तो वहाँ पे जाके अच्छा तो लगा, बट हम टेंशन में थे दोनों माँ बेटी। बट भगवान के ऊपर से विश्वास भी उठ गया था, कई चीज़ें टूट गई थी अंदर से हमारी। तो मुझे वहाँ पे स्वरूप मिला, आपसे बताया था ना, स्वरूप मिला मुझे, पहले सत्संग में आपको बताया कि हमें स्वरूप मिला गुरुजी का सफ़ेद चोले में। तो मैंने गुरुजी को अपने मंदिर में स्थान दिया, गुरु महाराज आप मेरे घर में बैठो, आके स्थान ग्रहण करो। माता रानी के साथ स्थान दिया मैंने गुरुजी को। तो आप उसमें ना फिर उन दिनों में मैं फिर गुरुद्वारे गई, तो बाबा जी से मैंने बात शेयर की, गुरुजी ऐसे, बाबा जी ऐसे बात हो गई। तो बाबा जी ने कहा कि वैसे तुसी रोज़ आओ गुरुद्वारे, पर तुसी एक काम करो, चिलिया रख लो, तो थोड़ा जो भी केस प्रॉब्लम जो भी सोल्व कर देंगे बाबा जी, टेंशन ना लो। तो मैं फिर घर पे आई तो मैंने अपनी बिटिया से कहा, मैं बेटा हम ना चिलिया रख लें। कहती मम्मा मुझे तो विश्वास उठ गया, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं बेटा ना चलते हैं। कहती मम्मा नहीं है, तो आपको पता है पड़ोसी कैसे नज़रों से दिखते हैं, रिश्तेदार आते हैं तो वो भी हमारी हिम्मत तोड़ देते हैं। मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मेरे को मत कहो, मेरे से उम्मीद मत रखो प्लीज़। तो मैंने गुरुजी से कहा, अब गुरुजी भी मैंने चिलिया रखना है, अगर आप महाशिव हो, आप में शक्ति है। देखो लोग पहले मूर्ख लोग, हम इंसान है ना, भगवान को तो आजमाना नहीं चाहिए, बट वही है ना, हालात ऐसे हो गए, मुझे कहना पड़ा गुरुजी कि आप महाशिव हो तो आप मुझे सुबह जगा दो और हमारा चिलिया रखवा दो, मेरी बेटी की बुद्धि से करो, वो भी कहे कि हाँ मम्मा मैं चिलिया में जाना है मुझे। ऐसे ही हुआ गुरुजी की कृपा से, मैंने गुरुजी को कह के सो गई और गुरुजी ने सुबह मुझे जगाया, और मैं सुबह उठ के अपना ऐसे चिलिया रखा। दिसंबर के महीने में भरी सर्दी में गुरुजी सुबह 4 बजे उठा देते थे, और हम दोनों माँ बेटी जाके 5 बजे हमने गुरुद्वारे पहुंचना, और वहाँ पे निशान साहब की सेवा करनी दूध से, और वहाँ पे साफ़ सुथरा सफाई वगैरह करके 6 सवा 6 तक अपने घर तक आया ना, घर पे वापस आया ना, हनेरे जाना, हनेरे आया ना। और 41 दिन आप संगत जी मानोगे नहीं, वो लड़के ने डाइवोर्स जो भी था हमारा क्लियर हो गया, और डाइवोर्स दे दिया उसने आसानी से, ईज़िली। जो बहुत मुश्किल थी, असंभव थी, संभव कर दी गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं शुक्राना सत्संग करूं। आगे की जर्नी मैं आपको बताती हूँ। फिर हमने 2 साल ऐसे केस हुआ। उसके बाद अब मैंने गुरुजी से मांगा, गुरु महाराज मांगो ना, वैसे मांगना नहीं चाहिए था, बस मनो, पर वही ना मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ना मांग लिया, पर मुझे नहीं पता था गुरुजी इसको मनो, गुरुजी ने मनो मंगो ना, पर ये बात गलत हो गई मेरे से संगत जी।
अब मैंने चलो कोई बात नहीं, मैंने मांग लिया, टेलीपैथिक हो गई। उस टाइम मैं टेलीपैथिक हो रही थी, मुझे अब पता लगा कि वो टेलीपैथिक थी। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी कुड़ी ते उनसे ब्याह करा दो। तो उन्होंने, गुरुजी ने अंदर से आवाज़ आई कि तेरी कुड़ी दे तो कर्मां च ब्याह है ही नहीं, औरत ब्याह च ध्यान ही नहीं है, या तू ब्याह करदी रहनी है, पहले उन्हें बचाया हूँ, तू फिर कहनी पई ब्याह करा दो, और कर्मां च ब्याह नहीं गया, पर फिर भी मैं तेरी कुड़ी दी किस्मत च लिख देना। मैं क्या, जय गुरु जी, ऐसे क्यों हुआ मेरे मन में, ऐसे क्यों हुआ, बस आवाज़ आई है, पर आप लिख दो, चलो ठीक है जी। अब जी फिर मैंने दोबारा चिलिया किया, मुझे विश्वास हो गया कि मैं हाँ चिलिया में तो हमारे प्रॉब्लम इतनी बड़ी सॉल्व कर दी गुरु जी ने। तो हमारे चिलिया रखा मैंने कि गुरु जी अच्छा रिश्ता आ जाए, क्योंकि रिश्ते ऐसे आ रहे थे संगत जी, 2-2 बच्चों के बाप आ रहे थे। बेटी मेरी कोमल ही इतनी 22-23 साल दी, और 2-2 बच्चों के बाप, इतने बुढ़े बुढ़े लोगों से मैं शादी कैसे कर दूँ अपनी बच्ची की। तो मैं कहा 10 साल तक मेरी कुड़ी मेरे कोल बैठी रहेगी, मैं कैसे करूँगी गुरुजी। मैं इतना समझ नहीं आई, इतना प्रेशर डाल रखा था रिश्तेदारों ने, सब ने, कईयों ने, कि भी कैसे करोगी, कैसे, माता सीता को नहीं छोड़ा हमारे समाज ने, हमारे भारतवर्ष में, तो ये तो लड़की है, इसको कैसे छोड़ेगी, कैसे करेगी, ये तो सारी उम्र थोड़ा बैठी रहेगी ओढ़ना लिए, वो मतलब काफ़ी उन्होंने ना प्रेशर दे रखा था। उसी बीच में मैंने फिर वो चिलिया रखा कि गुरुजी आप प्लीज़ इसकी शादी करो। इसलिए मैं 41वें दिन रिश्ता आ गया, और मैंने उसकी शादी बच्ची की मैंने गुरुद्वारे में ही सिंपल तौर पे कर दी। तो कर तो दी गुरुजी कृपा से। अब वो लड़का है जो, वो भी मतलब मैरिड था, और बस उसका बच्चा वगैरह कोई नहीं था, बस वो मैरिड था, मैरिड है वो भी, उसकी भी दूसरी मैरिज, इधर की इसकी भी दूसरी मैरिज। मैं कहा बेटा ऐसे लेके दूंगी जो तेरे दर्द को समझे, उस दर्द से गुजरा हो, तो ताकि वो भी अपना घर नहीं तोड़ेगा और तू भी अपना घर नहीं तोड़ेगी, दोनों एक दूसरे को समझोगे। मैंने इस बेस पे किया, पर वो लड़का ऐसा है संगत जी, माँ का बिल्कुल ही कहने में है। पहला वाला तो माँ को मारता था, और दूसरा वाला माँ को इतना पूजता है कि माँ कहेगी दिन है दिन है, रात है रात है, उठना है तो उठ जा, बैठना बैठ जा, ऐसे मतलब हर चीज़ माँ के कहने पे चलना है उसने। बिल्कुल माँ के खिलाफ तो जाना ही नहीं। अगर मेरी बेटी की भी गलती है ना, तब भी उसने, बेटी की गलती नहीं भी है तब भी उसको गलती कहनी है कि हाँ भाई तेरी गलती है, झुकना है माँ के आगे। और माँ राई का पहाड़ इतना बना देती है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही गुरुजी, सत्संग जी, बट मतलब वही ना, मैंने मांग लिया, गलती हो गई मेरे से गुरुजी बस। पर कोई बात नहीं, मैं गुरु महाराज मेरी गलती माफ़ करो, मेरी कुड़ी नू वो जो भी है परेशानी ना दो, जो भी है और कर्म कट्टो, और मैनू माफ़ कर दो सच्चे पातशाह। जो भी उन्होंने कार वसाई रखो, और अगे बैलेंस बनाओ लाइफ विच। फिर उसका बच्चा हुआ, कंसीव किया उसने बच्चा, तो 1.5 साल बाद शादी के, तो उसका बेबी ख़राब हो गया। 3 महीने का बेबी तो ख़राब हो गया, क्योंकि सास उसकी इतनी बेकार है संगत जी, इतना भारी भारी काम कराने लगी, जैसे इतने बड़े बड़े कंबल धुलाने, ऊपर नीचे अप डाउन करवाना बार बार। अब पहले के स्टार्टिंग के 3 महीने जो होते हैं वो तो ध्यान रखना पड़ता है ना, पर उसने नहीं रखा, और बच्चा ख़राब हो गया उसका। और इतना परेशानी, इतनी कष्टों से गुजरी है वो, मैं बता नहीं पा रही, आपको बता नहीं सकती। आप खुद लेडीज़ हो, एक जो भी आप सुन रहे हो, आपको पता होगा कि भाई कितना, अगर बच्चा बेबी ख़राब हो जाए तो क्या क्या गुजरती है एक लेडीज़ पे। पर वो बच्ची मेरी फूल जैसी, उसमें भी कष्ट उसको इतने आए, पर झेल लिया उसने। फिर मैं कहा गुरु महाराज मन माफ़ कर दो सच्चे पातशाह, मेरी जो मैंने मांगा और बहुत मेरी बच्ची रही है, मैं आगे तो मैं नहीं मंगांगी, मनांगी, थोड़े अरदास कर दांगी कि प्लीज़ मैनू माफ़ कर दो गुरु महाराज, मैं मंगांगी नहीं, तुसी जो करोगे थोड़ी रजा साड़ी रजा है ये। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह गुरु महाराज प्लीज़ मेरे कष्ट दूर करो। बस इनू मैं नहीं कहती कि जिस तरह बस तुसी घर वस्या तो वस्या रहन दो, हुण बहुत ज़्यादा जगह सही हो जाएगी नहीं तो बेटिया मेरी कह रही मम्मा मैं तो ऐसे अब यहाँ पे फंस गई हूँ, जैसे सोने के पिंजरे में एक फंस जाता है कोई। हर चीज़ है, हर सुख है, बट वो मेरे हस्बैंड मेरे कहने में नहीं है, अपनी माँ के कहने में है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मम्मा, मैं सुखी नहीं हूँ। हर बार माँ टॉर्चर करती है बात पे बात पे। तेरी मम्मी ने पुराने सूट दिए हैं, तेरी मम्मी ने ये किया है वो किया, हालांकि हमने सब कुछ नया लेके दिया, तब भी ना संगत जी जीने देते ना। कई लोग होते हैं सुधरते नहीं हैं, बोलते हैं, बट कोई बात नहीं, उसका भगवान भला करे, जो भी इसको सद्बुद्धि दे इसकी सास को। तो गुरु महाराज की कृपा से मैं आपको शॉर्टकट बताती, मेरा सत्संग बड़ा हो जाएगा संगत जी। तो
क्या हुआ जी, फिर एक बार ना ये बंगला साहब गई बिटिया मेरी, तो इसका बाबा जी पे बहुत आस्था हो गई, क्योंकि इसके पहले चिलिया में इसका डाइवोर्स हो गया, दूसरे चिलिया में इसकी मैरिज हो गई, तो उसको विश्वास हो गया बाबा जी पे। मेरे बाबा जी मेरे सुनते हैं, तो गुरु महाराज जी पे विश्वास, बाबा जी पे विश्वास, तो बंगला साहब गई, वहाँ पे जाके नहाई और नहा के निकली, तो वहाँ पे एक लेडीज़ मिली, तो उन्होंने ना इसको ना पता नहीं 50 के 100 रुपये दिए कि ले बेटा, ले पुत्र तू रख अपने कोल, और तू जा, तेरा बाबा जी तेरे भले करेंगे, तेनू पुत्र देंगे। उन्होंने अपने आप ही कहा, पता नहीं बाबा जी लेडीज़ के रूप में आके उनको कैसे बोले। तो बेटी मुझे ना हर बात शेयर करती है, जब स्कूल लाइफ में थी तब भी मेरे से शेयर करती थी, और मैरिज के बाद भी अब शेयर कर रही थी। तो मैं उसको एक फ्रेंड, माँ बाद में हूँ, फ्रेंड पहले हूँ संगत जी। अब मुझे नहीं पता ये जवाब किसके लिए गुरुजी मेरे से निकलवा रहे हैं, पर मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, माँ नहीं उसकी फ्रेंड हूँ। तो उसने मुझे बताया कि मम्मा ऐसे है ना, मुझे एक आंटी मिली थी ऐसे। मैं कहा बेटा वो जो है ना, जो भी आंटी ने पैसे दिए हैं वो तू अपने ना पर्स में खजाने के रूप में रख ले, फिर देखिए तुझे कंसीव हो जाएगा बच्चा। और हालांकि डॉक्टर कह रहे थे कि भी बच्चेदानी का मुंह छोटा हुआ है, तो अभी आपको कंसीव नहीं, 6 महीने तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। 6 महीने तो उन्होंने नहीं किया, बच्चा का पहला जो ख़राब हो गया, तो 7-8 महीने हो गए थे। तो वो डर रही थी, कह रही मम्मा फिर मुझे डर लग रहा है, नॉर्मल डिलीवरी होगी ना। मैं बेटा सब कुछ नॉर्मल होएगा, चिंता ना कर। अगर बाबा जी किसी लेडीज़ के रूप में, आंटी के रूप में आए हैं, तो देखिए सब भले ही करेंगे गुरुजी तेरा। तो तुम खजाना समझ के ना उसको अपने पर्स में डाल ले। उसने खजाना वगैरह उनको बना के अपना पर्स में डाल लिया। आप मानोगे नहीं, महीने के अंदर बेटी को कंसीव हो गया। और जब कंसीव हुआ तो अब जो दामाद है, तो वो भी बस टेंशन में हो गया कि पहला बच्चा तो ख़राब हो गया, मेरी मम्मा तो ध्यान रखती नहीं है, मैं बोल भी नहीं पाता अपनी माँ के आगे, अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने क्या किया, मेरी बेटी को कह दिया कि बेटी के थ्रू कह दिया कि मम्मा मैं आपके घर आना चाहती हूँ रहने के लिए। अब मैं मना थोड़ा ना करूँगी, मैं बेटी तेरा अपना घर है, मेरे बच्चे, तो आ मेरे घर पे। तो वो मेरे घर पे आके 3 महीने रही पहले के स्टार्टिंग के। और जैसे 3 महीने मैंने फिर ध्यान रखा, पूरा अपना केयर की उसकी बच्चे की। और जैसे 3 महीने हुए तो फिर हस्बैंड लेने आ गए और वो अपने घर चली गई। और फिर उसके बाद मैंने कहा बेटा इसका पूरा ध्यान रखना। कह रहे मम्मा आप ध्यान चिंता ना करो। फिर केयरिंग की हस्बैंड ने भी। और आज उसके घर में बेटा ब्लेस किया गुरुजी ने, और नॉर्मल डिलीवरी की है गुरु महाराज की कृपा से। जब बेटा हुआ संगत जी, तो बेटा बिल्कुल पोजीशन गुरुजी जैसे गुरुजी टांग पे टांग रख के बैठती है ना, बड़े प्यारे ढंग से, वैसे ही उसी पोजीशन में बेटा हुआ है। बहुत प्यारा। हम उसको गुरुजी गुरुजी करते रहते हैं। मैं गुरुजी आ गए मेरे घर, तो गुरुजी आ गए, तो शुक्राना गुरुजी, मेरे शुक्राना सत्संग है। बेटी का घर बसाया आपने गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आगे भी मेरे सत्संग है, मैं आपको तीसरे सत्संग में एक और बताऊँगी आपको आगे की जर्नी, कि मेरे आगे भी मेरे साथ गुरुजी ने बहुत मेरी हेल्प करते हैं। गुरुजी जैसे हमारी हेल्प करते हैं गुरु महाराज, ऐसे सत्संग सुनने वाले की और सुनाने वाले सबकी हेल्प करो गुरु महाराज, सब पे कृपा करो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। श्री वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ, और मेरे से कोई भूल हो गई हो संग सुनाने में, तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु पाजी। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु पा, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।